वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन जो कि है सरल रेखा चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर क्वेश्चंस किए थे। उसमें आपने सरल रेखा का सिंपल फॉर्मूला पढ़ लिया था जो कि था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जब जो अंतःखंड काटा गया है वो y अक्ष पर हो। y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड होगा c, m होगा x अक्ष के साथ पॉजिटिव या धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण जो कि हो गई प्रवणता। उसके अलावा y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, यहां d जो होगा x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड होगा, ठीक है, और m रहेगी वही सेम प्रवणता। उसके अलावा हमने पढ़ा था y माइनस y1 m x माइनस x1, एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण। यदि बिंदु 2 है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। यह है एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा, यह है दो बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा, ठीक है, का समीकरण। दोनों ही केस में समीकरण की बात हो रही है। तो y माइनस y1 एम एक्स माइनस x1 y माइनस y1 बराबर में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों समीकरण लिखी गई है सरल रेखा की। चलिए, ये तो अब आ गया आपको। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था? और आपने पढ़ा था बेटा यहां पे सेक्शन फॉर्मूला, या है ना, थ्योरी में पहली क्लास में पढ़ाया था सेक्शन फॉर्मूला, या फिर आप बोल सकते अगर किसी सरल रेखा खंड को, किसी सरल रेखा को ए और बी बिंदु आपको दिए गए हैं, पी बिंदु m अनुपात n में काटता है तो x, y, और ये ले लिया मैंने x1 y1 और ये ले लिया x2 y2। तो किस प्रकार से P बिंदु के निर्देशांक लिखे जाएंगे? तो बिंदु P जो होगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये इस प्रकार से P बिंदु लिखा जाएगा, ठीक है। तो P बिंदु के निर्देशांक बनेंगे m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n और m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। इस प्रकार आप P बिंदु के, जब भी कोई रेखाखंड को कोई बिंदु काटता है, किसी अनुपात में बांटता है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और आपको बताई थी, यदि किसी बिंदु से x1, y1 से सरल रेखा की दूरी निकालनी हो और आपके पास सरल रेखा जो है उसका समीकरण दिया गया हो, मतलब ये कि यहां पे समीकरण दे दिया इस सरल रेखा का ए बी का, और ए बी का समीकरण हमको दिया है, मान लीजिए कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये पी क्यू हमें निकालनी है तो फॉर्मूला होता है दूरी का, डिस्टेंस का, ठीक है, न्यूनतम दूरी का। तो और ये इस फॉर्मूले में क्या होगा, आप इन दोनों बिंदुओं को रख देंगे ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हर जगह ये काम में लिए हैं। पहले आपने जो चैप्टर था अभी कॉनिक सेक्शन, शांकव परिच्छेद, उसमें भी हमने ये चीजें पढ़ी थी, ठीक है, 11वें पार्ट में। 10वें पार्ट में भी इसका उपयोग आ सकता है, कई बार देखने को मिलेगा आपको, तो ये आपको आना चाहिए। ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल। वापस से एक बार रिकैप, क्या क्या हमने क्वेश्चंस करने के लिए किन किन फॉर्मूलों की हेल्प लेनी है, ठीक है। ध्यान रखें, m जो होता है, m को ही आप ढाल बोलते हैं, प्रवणता भी बोलते हैं, tan थीटा भी बोलते हैं, dy अपॉन dx भी बोलते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, सभी केस में यही चलेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। m का मान
नंबर ऑफ वे है, तरीके हैं। dy अपॉन dx, इतना तो फिजिक्स में पढ़ के आए हो, अवकलन है ना। वैसे d है क्या? d जो है वो अवकलन, रेट ऑफ चेंज बताता है किसी भी एक राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर। अगर आपसे बोला जाए अवकलन का सही मीनिंग क्या है, तो एक y का x की राशि में, y में परिवर्तन और x में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो एक राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष, y का यहां पर x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, उसे बोलते हैं dy अपॉन dx। इसलिए यहां पे प्रवणता के लिए ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। चलिए अब करते हैं अब क्वेश्चंस की सीरीज वापस से स्टार्ट। बुक के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, कल जहां पे छोड़ा था पिछले वीडियो में, मतलब पार्ट 2 स्ट्रेट लाइन का, वो जहां पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे आगे के क्वेश्चंस। तो आज जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो ले रहा हूं, एक सरल रेखा परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, मतलब एक सरल रेखा लंबवत है दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली सरल रेखा के, एक सरल रेखा लंबवत है 1,0 व 2,3 को जोड़ने वाली रेखा खंड के। अब यह है 1:n के अनुपात में सरल रेखा को विभाजित करती है, रेखा को विभाजित करती है। समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्वेश्चन में बोला है 1,0 व 2,3 दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है और इस बिंदु पर 1:n के अनुपात में विभाजित होती है। मान लीजिए ये आपको दे रखा है, ये बोला है 1,0, ये बोला है 2,3, ठीक है। इसके लंबवत है a और b के, a और b के लंबवत है साहब, तो ये ले दिया लंबवत है, हो गया लंबवत। अब ये लंबवत है तो 1:n में विभाजित होती है, 1:n में, मतलब ये जो पार्ट है वो 1 है और ये n है, ठीक है। ये जो PQ है वो, तो आपको PQ का समीकरण फाइंड करना है। PQ का समीकरण, जैसे आप डायग्रामेटिक फॉर्म में आ जाते हैं ना बेटा, डायग्राम बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, वैसे आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाती है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की शुरुआत कहां से करनी है। नहीं तो आप शब्दों के फेर में फंस जाएंगे हमेशा, ठीक है, और बता नहीं पाएंगे कि करना कैसे था। तो ये ध्यान रखें, क्वेश्चन में बोला है एक सरल रेखा 1,0 व 2,3 के मध्य है, लंबवत है और 1:n के अनुपात में विभाजित होती है, ठीक है, इस बिंदु पर। तो अब अपन को PQ का समीकरण निकालना है 1:n वाले केस में। अब देखिए यहां पे सबसे पहले हम अनुपात की वजह से Q का समीकरण निकाल लेते हैं। तो Q का जो बिंदु है वो क्या बनेंगे, तो Q के बिंदु अभी सिखाया था हमने सेक्शन फॉर्मूला, क्या होता है वो बोलेगा m1x2 मतलब 2 प्लस n बटे में n प्लस 1, ठीक है, 2 प्लस n बटे में n प्लस 1। अब लगाएंगे 3 प्लस 0 बटा n प्लस 1, तो बन गया Q बिंदु की निर्देशांक 2 प्लस n बटा n प्लस 1 कॉमा 3 बटा n प्लस 1, ठीक है। 3 प्लस 0 क्या, 3 ही हो गया वो तो, ओके। 3 प्लस 0 क्या, 3 ही हो गया ना। तो ये Q बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब PQ जो है, PQ लंबवत है AB के, दिख रहा है यहां से, तो PQ की प्रवणता निकालूं पहले। तो PQ की प्रवणता
m1 बराबर y2 माइनस y1 pq की, सॉरी ab की है ना अपने पास, तो पहले ए बी बिंदु है तो ए बी की प्रवणता निकलेगी, ए बी की प्रवणता क्या निकलेगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 3/1 PQ की प्रवणता m2 बराबर -1/3। यह आ गया हमारे पास दोनों का मान। अब हमें समीकरण लिखनी है PQ का समीकरण, y माइनस y1 मतलब 3/n+1 बराबर -1/3 x माइनस n+2/n+1। ठीक है, ये हो जाएगी अपने पास समीकरण, इस रूप में आएगी y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। 3 यहां मल्टीप्लाई होगा, -1 अंदर गुणा होगा तो क्या देगा, 3 देगा अपने पास। देखो n+1 यहां आ जाएगा तो 3 n+1y, n+1y। ठीक है, माइनस ये 3 इधर गुणा होगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, है ना, ये माइनस का 9 इज इक्वल टू, यहां पे -1 अंदर गुणा होगा तो -x गुणा में n+1 और माइनस माइनस प्लस n+2, ये अपने पास आ जाएगा यहां पर। अब थोड़ा समीकरण को और रीअरेंज करते हैं, तो माइनस में x n+1 है, इधर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा x में 1 प्लस n या n+1 कुछ भी लिख दीजिए, y में आ जाएगा प्लस का 3 1 प्लस n y, 2 इधर लेके आएंगे माइनस का 2 हो जाएगा, या उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा अपने पास n+11। ये हो जाएगी समीकरण जो हमें फाइंड करनी थी, सरल रेखा की समीकरण। तो इस प्रकार से आपको समीकरण प्राप्त होगी जो आपको क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो ऐसी सरल रेखा जो इन दोनों बिंदुओं से गुजरती है, ठीक है, P और Q से, जिस बिंदु पे काट रही है AB को, उसके 1:n में विभाजित कर रही है और लंबवत है। डायग्रामेटिक आप जब पढ़ेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा बच्चों, तो इसलिए कोशिश करें जहां पे डायग्राम बन सकते हैं इजीली, वहां डायग्राम बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। ठीक है, तो चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में बोला है हमें, ऐसी सरल रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए, सरल रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए जो बराबर अंतःखंड काटती है वह 2,3 से गुजरती है, 2,3 से गुजरती है। तो ऐसी सरल रेखा जो अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटती है और 2,3 से गुजरती है। बहुत इजी है आपके लिए, शायद पहले भी कराया हुआ है, फिर भी एक बार ले लेते हैं। तो अंतःखंड काटती है तो x/a प्लस y/b बराबर 1। सरल रेखा का अंतःखंड रूप, सरल रेखा का अंतःखंड रूप, तो सरल रेखा का अंतःखंड रूप है x/a प्लस y/b बराबर 1। x का मान 2, ठीक है, यहां दिया है प्रश्न में, क्या दिया है, a बराबर b बराबर अंतःखंड, तो बराबर अंतःखंड है तो इसका मतलब है a बराबर b। जब a बराबर b है तो केवल हमें मान रखना है यहां पे, तो क्या बन जाएगा, x/a प्लस y/a बराबर 1, x प्लस y बराबर a, 2,3 से गुजरती है
तो a बराबर 2 प्लस 3 बराबर 5। a का मान 5 आ गया तो आप बता देंगे x प्लस वाई बराबर 5 या x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड समीकरण जो हमसे पूछी गई है। ठीक है, चलिए इसी के जैसा एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है वो सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2,2 से गुजरती है। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए 2,2 से गुजरती है। ठीक है, 2,2 से गुजरती है। अंतःखंडों का योग, अंतःखंडों का योग बराबर 19 है। ये हमसे बोला है अंतःखंडों का योग जो है वो 19 है। ठीक है, और 9 है, सॉरी 19 नहीं है, 9 है। अंतःखंडों का योग 9 है और 2,2 से गुजरती है। ऐसी सरल रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। अंतःखंड बोला है तो अंतःखंड रूप लगेगा। देखो अब जो है ना समीकरण आपको क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेगा, क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछेगा कि समीकरण फिक्स रहेगी, बार बार वो बदलाव करेगा अपने क्वेश्चन को देने के तरीके में, और आपसे हर बार कभी योग बताएगा, कभी दोनों में डिफरेंस बताएगा, कभी एक का अंतःखंड दूसरे पे काटा गया अंतःखंड का दुगुना है, तिगुना है, या 1/2 टाइम्स है। ठीक है, इस प्रकार से आपको कंडीशन देगा बेटा। तो अंतःखंड रूप सरल रेखा का x/a प्लस y/b बराबर 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, अंतःखंड रूप हम जानते ही हैं ऑलरेडी। अब यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है बेटा अंतःखंडों का योग a प्लस b बराबर 9, तो b बराबर बन गया 9 माइनस a, 9 माइनस a। अब ये 9 माइनस a आप रखेंगे यहां तो देखिए क्या बनता है, ये बन जाएगा x/a प्लस y/9 माइनस a बराबर 1। 2,2 से गुजरती है तो 2,2 से गुजार दीजिए और देखिए क्या मान आता है, तो ये बन जाएगा 2,2 से गुजरती है तो 2/a प्लस 2/9 माइनस a, 2/a प्लस 2/9 माइनस a बराबर 1। अब यहां सॉल्यूशन में एक चीज दोनों तरफ कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा, तो यहां चलिए लसापा ले, तो लसापा लेके हल करना पड़ेगा। लसापा लिया मैंने a 9 माइनस a, ये जाएगा 18 माइनस 2a प्लस 2a बराबर 1। ये बन जाएगा माइनस 2a प्लस 2a कैंसिल, 18 बराबर 9a माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 बराबर 0। ऐसे गुणनखंड ढूंढिए जिनका योग जो है वो 9 बन जाए और गुणा करने पर 18 आ जाए। तो 6 और 3 9 होते, जोड़ने पे है ना, घटाने पे। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। a यहां पे कॉमन लिया, a माइनस 6 माइनस का 3 लिया, a माइनस 6, तो a के 2 मान आ गए। a बराबर क्या देगा बेटा, a यहां पे देगा 6 और 3। a ने 2 मान दिए, इसने दिया a बराबर 6 और इसने दिया a बराबर 3। a के 2 मान आ गए, b के भी 2 मान निकल जाएंगे, तो b बराबर 9 माइनस a बराबर 3 पर b बराबर 6, a बराबर 3 पर b बराबर 6 और a बराबर 6 पर b बराबर 3। तो इसका मतलब 2 समीकरण आएगी, अतः समीकरण बन जाएगी x/3 प्लस y/6 बराबर 1। 6 आ जाएगा यहां पे, तो ये 2x प्लस y बराबर 6, तो 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0।
एक तो ये हो गई, एक आ जाएगी x बराबर x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 बराबर 1, यह आ जाएगा x प्लस 2y, ओके, इक्वल टू 6, तो x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। तो ये दो समीकरण आएगी हमारे पास जब क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, अंतः खंडों का योग आपको दिया हुआ है और साथ में बोला है 2,2 से गुजरती है। ठीक है, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे। पहले आपने समीकरण लिखी, समीकरण लिखने के बाद जो आपको प्रश्नानुसार दिया है a प्लस बी का मान 9 दे रखा है, एक से दूसरे का मान निकाला b का, यहां पे समीकरण में जमाया, हल किया, a के 2 मान आए, a से b निकाले और समीकरण बना दी। तो ये रहेगा अपना फाइनल सॉल्यूशन। नोट डाउन कर लीजिए बेटा। सभी स्टूडेंट रेगुलर क्लासेस लें जिससे आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर सके बेटा। ऐसा नहीं कभी क्लास लोगे कभी नहीं लोगे तो प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, और आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि कौन से टॉपिक का लिंकअप कहां पर है ना। तो सीक्वेंस में क्लास लेनी है जिससे आप प्रॉपर तैयारी कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो 0,2 से गुजरती है। तथा x अक्ष की पॉजिटिव दिशा में 2π/3 कोण बनाती है। ठीक है, पहला पार्ट तो क्वेश्चन का यह है कि एक ऐसी सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 0,2 से गुजरती है और x अक्ष की धनात्मक दिशा में 2π/3 जो है वो कोण बनाती है। फिर साथ में बोला है इसके समांतर सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके समांतर सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष को दो इकाई मूल बिंदु से नीचे की तरफ काटती है। ठीक है, नीचे की तरफ मतलब जो मूल बिंदु है उससे नीचे की तरफ, तो क्या होगा, नेगेटिव में आएगी ना। y अक्ष पे काटा गया अंतखंड क्या होता है भाई, c होता है। ओके, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं अपने को। ये अपने को डेटा दिया हुआ है। पहले हमें ऐसी सरल रेखा का समीकरण निकालना है जो कि 0,2 से गुजरती है। एक बिंदु आपके पास आया, साथ में x अक्ष के साथ पॉजिटिव यानी धनात्मक दिशा में 2π/3 कोण बनाती है, मतलब थीटा आ गया। एक बिंदु आ गया, एक थीटा आ गया। फॉर्मूला अपना कौन सा वाला, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। m बराबर tan थीटा, थीटा वही होता है जो धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण होता है। तो यहां पे बन जाएगा tan 2π/3। पाई होता है 180, 180 बटा 3 30, मतलब कितना बन गया ये। ठीक है, तो π/3 दैट इज 60 आ जाएगा और 60 120 आ जाएगा। तो 120 का मान tan 120 कितना हो जाएगा, tan 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 30। कौन से चतुर्थांश में जा रहा है tan का मान दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, नेगेटिव होगा, तो माइनस का cot 30 और ये हो जाएगा -√3। ठीक है, ये आ गया अपने पास m का मान।
m का मान आ गया, बिंदु हमारे पास है, अतः समीकरण क्या होगी, y माइनस बिंदु क्या है 0,2 माइनस √3x माइनस 0। इसके लिए क्या बन जाएगा, y माइनस 2 बराबर माइनस √3x। समीकरण को रीअरेंज करेंगे तो √3x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। ये हो जाएगी रिक्वायर्ड समीकरण जो आपसे बोली गई है। ठीक है, तो √3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बोला है कि नेक्स्ट जो पहले तो इसके समांतर सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके समांतर सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2 इकाई मूल बिंदु पे नीचे की तरफ काटता है। तो अपना समीकरण होता है y अक्ष पर काटा अंतःखंड, क्या होता है y अक्ष पर c बराबर 2 इकाई नीचे की तरफ काटा है तो -2, अगर मूल बिंदु से ऊपर की तरफ काटता तो पॉजिटिव और मूल बिंदु से नीचे की तरफ काटा है तो नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये बेटा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, तो y अक्ष आपके लिए पॉजिटिव कहां होता है, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ, और नेगेटिव कहां होता है, मूल बिंदु से नीचे की तरफ। ठीक है, तो c का मान आ गया। चलिए c का मान तो आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, इसके समांतर है, तो समांतर है तो m यही काम में आएगा। समांतर, जब दो रेखाएं समांतर होती है तो m1 बराबर m2 होता है, मतलब दोनों के जो प्रवणता होती है या m का मान होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पे दोनों का मान बराबर रहेगा, तो समीकरण बन जाएगी y बराबर माइनस √3x माइनस 2। हल करेंगे इसे तो ये वहां पे जाके देगा अपने को √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखें, यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आता है, जब भी किसी सरल रेखा के समांतर सरल रेखा बनाई जाती है तो केवल कांस्टेंट का मान बदलता है। नोट डाउन कर लीजिए, नोटबुक में भी और आपके माइंडसेट पे भी। ठीक है, जब भी किसी सरल रेखा के समांतर सरल रेखा की समीकरण निकाली जाती है तो दोनों के x और y के गुणांक सेम आते हैं, पूरी समीकरण सेम दिखती है, केवल कांस्टेंट का मान बदलता है। ठीक है, देख पा रहे हैं यहां पे, तो ये है जो सरल रेखा के समांतर सरल रेखा का समीकरण निकाला है। विधि हमने जो दिया है उसके अकॉर्डिंग लगाई, तब भी देखो सेम आया। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कोई लंबवत, ठीक है, लंब है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन, कोई लंब डाला गया है एक सरल रेखा पर मूल बिंदु से जो कि बिंदु -2,9 पर मिलता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। चलिए देखिए क्या बोलना चाह रहा है प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब आपको कंडीशन दी है समीकरण ज्ञात करने के लिए, और कंडीशन में बोला है कि ऐसी सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो जिसपे लंब डाला गया है -2,9 से और ओरिजिन से। ठीक है, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स एट, यस, जिस पर मूल बिंदु से डाला गया लंब, मूल बिंदु से डाला गया लंब -2,9 पर काटता है, -2,9 पर काटता है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां हमें बोला है मूल बिंदु से डाला गया लंब, सरल रेखा पर डाला गया लंब -2,9 पर काटता है। तो पहले तो ये देखिए कोई सरल रेखा है,
ये सरल रेखा है, ये मूल बिंदु है हमारे पास 0,0, जिसे O पॉइंट दे दिया। मूल बिंदु से हमने लंब डाला इस पर, ठीक है। ये लंब जो है वो बिंदु P पर काटता है -2,9 पर। तो आपको सरल रेखा AB की समीकरण ज्ञात करनी है, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन? पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। मूल बिंदु से सरल रेखा पर डाला गया लंब -2,9 पर काटता है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब लंबवत है तो पहले अपन क्या लिखेंगे, देखो दो बिंदु मिल रहे हैं OP, तो OP के लिए देखो OP जो है वो लंबवत है AB के। OP की प्रवणता, पहले इसकी प्रवणता निकालेंगे जो कि नाम देंगे M1। कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा 9 बटा -2, ठीक है। अब OP की आ गई तो AB की प्रवणता, AB की प्रवणता M2 बराबर -1 बटा M1। कैसे, जब भी लंबवत होता है M1 M2 बराबर -1 होता है। जब भी दो सरल रेखाएं लंबवत होती है M1 M2 बराबर -1 होता है। तो यहां पे अपन ने वही लॉजिक यहां पे यूज किया है, M1 M2 बराबर -1। तो AB की प्रवणता आ जाएगी अपने पास 2/9, पॉजिटिव 2/9। AB की प्रवणता आ गई, एक बिंदु मिल गया तो आप लिखेंगे AB की समीकरण क्या बन जाएगी, y -9 बराबर 2/9 x + 2, ये हो जाएगा 9y - 81 बराबर 2x + 4, ठीक है। तो बन जाएगा 2x - 9y + 85 बराबर 0, 81 + 4 हो जाएगा 85, तो 2x - 9y + 85 बराबर 0। इस प्रकार से आप यहां AB की समीकरण फाइंड करेंगे। ये होता है क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट। समझ में आ गया? लंबवत सरल रेखा का समीकरण फाइंड करना था। शब्दों में घुमाव देगा, ठीक है, और फंसाने की कोशिश करेगा, बट आपको प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ना है बेटा। और एक बार डायग्राम या इमेज बना लो उसकी, चाहे रफली बना लो, आप फेयर में मत बनाओ, लेकिन इमेज बना लो, और इमेज आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये यहां पे कंप्लीट करते हैं, चलते आगे। आगे अपने को क्या क्वेश्चन दिया है देखते हैं। तो क्वेश्चन बोला है आगे कि लंबाई सेंटीमीटर में कॉपर रॉड की, और टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में C से, ठीक है। अब बोला है कैपिटल L जो है, कैपिटल L की वैल्यू है 124.942 942, L का मान, C का मान है 20, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसके अंदर दो मान लिए हैं L और C के। L जो है वो कॉपर रॉड की लंबाई है, एक तो आया L बराबर 124.942, C आया है इसके लिए 20, एक आया है L बराबर, दूसरी बार क्या वैल्यू आई है 125.134, तब C आया है अपने पास 110। ये हमसे बोला है एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, L का मान C के पदों में, L का मान C के पदों में, L का मान C के पदों में, ठीक है। ये आपको यहां पे फाइंड करना है। ये बहुत ही इजी प्रश्न रहते हैं, थोड़ा सा देखने में ऐसे लगते हैं कि यहां पे शब्दों में दिया हुआ है इतना बड़ा बड़ा, फाइंड क्या करना है, कैसे बनानी है, तो समीकरण बनानी है आपको। ऊपर बोला हुआ है प्रश्न में कि L का मान C के पदों में समीकरण के रूप में शो कीजिए, तो समीकरण के रूप में शो करना है हमको जस्ट। तो क्या लिखेंगे अपन यहां पे, ये बनेगा अपना दो बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण। दो बिंदु से जब कोई सरल रेखा गुजरती है तो उसका समीकरण किस रूप में दिया जाता है वो यहां पे बनने वाला है। तो क्या बन जाएगा, L माइनस L1, ये हो जाएगा अपने पास 124.942 बराबर
y2 माइनस जैसे होता है ना अपना, तो L2 माइनस L1 दैट इज 125.134 माइनस 124.942 बटे में 110 माइनस 20 x माइनस 20, ये हो जाएगा फाइनल। x की जगह c होएगा, सॉरी x की जगह c आ जाएगा क्योंकि x और y की जगह l और c में दिया है प्रश्न। तो l माइनस 124.942 बराबर, अब ये इस वैल्यू में से ये वैल्यू जब घटाओगे तो बनेगा 0.192 अपॉन यहां बन जाएगा 90 और c माइनस 20। ठीक है, इसको हल करेंगे तो l बराबर 0.192 बटा 90 c माइनस 20 प्लस में 124.942, ये हो जाएगा फाइनल आंसर L का मान। तो इस प्रकार से L का मान प्राप्त होगा 0.192 बटा 90 c माइनस 20 प्लस 124.942, ये हो गया अपना फाइनल इक्वेशन, इस रूप में लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये होता है यहां पे कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में बोला है यदि किसी सरल रेखा का, यदि किसी सरल रेखा का मध्य बिंदु a, b हो, ठीक है, का मध्य बिंदु a, b हो, जो अक्षों के मध्य खींची गई हो, अक्ष के मध्य खींची गई हो। समीकरण ज्ञात कीजिए। अब की बार ऐसी सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसका मध्य बिंदु a, b है तथा वो सरल रेखा जो है वो खींची गई है अक्षों के मध्य। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, डायग्राम में देखिए, वो बोलना चाह रहा है ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मूल बिंदु, एक ऐसी सरल रेखा जो दोनों अक्षों के मध्य खींची गई है, मतलब दोनों अक्षों को काट रही है। एक ही सरल रेखा दोनों अक्षों को काट रही है। यहां जो बिंदु A है और B है ये हमको नहीं पता, लेकिन इसका मध्य बिंदु जो है वो इसको पता है A, B है। ठीक है, मध्य बिंदु जो है वो A, B है। अब अगर A, B मध्य बिंदु है तो आप इसकी हेल्प से A बिंदु और B बिंदु निकाल सकते हैं। देखिए निकाल के, तो अब जब निकालेंगे यहां पे तो क्या क्या मान आएगा देखते हैं। बिंदु A के निर्देशांक, क्या बनेगा बिंदु A का निर्देशांक? देखो बिंदु A जो हुआ होगा, पहले ये समझ लो बेटा कि बिंदु A पर y अक्ष पर x 0 होता है और यहां पे अपन ने ले लिया इसका y1, यहां पे x1 होगा, सॉरी x2 होगा और ये हो जाएगा 0। तो A और बिंदु के B के निर्देशांक मैंने मान लिए पहले। अब जो माने हैं उसी के अनुसार अपन वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, P AB का मध्य बिंदु है, इसलिए A, B बराबर होगा 0 प्लस x2 बटा 2 एंड y1 प्लस 0 बटा 2। दोनों को हल किया तो x2 बराबर आ गया 2a। देखो यहां पे a बराबर x2 बटा 2, तो x2 बराबर 2a और y1 बराबर 2b। आ गए दोनों बिंदु, तो a बिंदु का निर्देशांक बन गया 0, 2b और b बिंदु के निर्देशांक हो गए 2a, 0। ठीक है, ये हमारे पास निर्देशांक आ गए।
अब यहां से हमें समीकरण बनानी है। अब समीकरण बनानी है तो एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है आपके पास, वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है, तो अंतःखंड रूप यूज कर लीजिए। बट कोई स्टूडेंट नहीं, मैं तो अंतःखंड नहीं यूज करूंगा, तो बेटा दो बिंदु से गुजरने वाला समीकरण यूज कर लो। दोनों ही तरीके से सेम आंसर आएगा, करके दिखा देता हूं दोनों ही तरीके से आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड अंतःखंड रूप, सरल रेखा का अंतःखंड रूप क्या बोलता है भाई, x बटा x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड कितना होगा, ये हो जाएगा x अक्ष पे जो काटा गया अंतःखंड है वो आया यहां पे 2a, ये आया है अपने पास 2b, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2a प्लस वाई अपॉन 2b इक्वल टू 1, तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू 2। पहला मेथड हो गया। सेकंड मेथड, सेकंड में आप क्या करेंगे, सेकंड में आप दो बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा की समीकरण ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये तो है फर्स्ट मेथड, ये है सेकंड मेथड, दोनों से सेम आंसर आने वाला है, चेक कर लीजिए। तो a है आपके पास, b है आपके पास, y माइनस y1 दैट इज 2b बराबर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 2b अपॉन 2a x माइनस 0। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, a इधर जाएगा, ये बनाएगा अपने पास यहां भेज के a y माइनस 2b बराबर माइनस बी एक्स। ठीक है, यहां देखें तो बनेगा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस 2ab इक्वल टू 0। अब यहीं पे देख लीजिए, ये बन जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab, ab का भाग देने पर तो बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल टू 2ab अपॉन ए बी, ए बी का भाग देने पर x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2। सेम यहां जो समीकरण आ रही थी वही समीकरण इसमें भी आ रही है। तो मेथड कोई भी हो, अगर आपके लॉजिक बेटा क्लियर है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो एक ही प्रश्न को हमने दोनों मेथड से किया, दोनों से सेम आंसर आया। ठीक है, ये हो गया अंतःखंड रूप, एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड और वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। ये रहा अंतःखंड, एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, और ये पढ़ेंगे आप वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। जब कंबाइंड समीकरण लिखनी होती है, दोनों भागों पे अंतःखंड काटता है, तो अपन बोलते अंतःखंड रूप। ठीक है, तो यहां होता है ये क्वेश्चन कंप्लीट, नोट डाउन कर लीजिए। और जिस भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में बेटा प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो वो हमें कमेंट कर सकता है और बोल सकता है कि सर ये टॉपिक में ये दिक्कत आ रही है या ये चीज हमें एक्सप्लेन कर दीजिए, तो उस पे अलग से वीडियो बन जाएगा और आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें। तो ये एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से कर लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो क्या बोल रहा है भाई, अगले क्वेश्चन में बोला है बुक में कि कोई सरल रेखा को पॉइंट आर एच कॉमा के 1:2 में काटता है, फाइंड, आपको समीकरण करनी है। ठीक है, समीकरण बनानी है। यदि 1:2 में काटता है कोई सरल रेखा को, बिंदु आर, बिंदु आर क्या दिया है, बिंदु आर एच कॉमा के अक्षों के बीच खींची गई, अक्षों के बीच खींची गई सरल रेखा को 1:2 में काटता है। काटता है सरल
रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमसे बोला है कि कोई ऐसी सरल रेखा है जो दोनों अक्षों के बीच में खींची गई है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, और आर बिंदु उसको एच कॉमा के, आर जो बिंदु है उसके निर्देशांक है एच कॉमा के, वो इसे 1:2 में काटता है। तो आपको समीकरण फाइंड करनी है। ठीक है, कर लेते हैं, समीकरण फाइंड कर लेते हैं भाई, किस रूप में आएगी, कैसी आएगी। अब देखिए यहां पे h कॉमा के लिए पहले कुछ डायग्राम बन जाए, किस रूप में ये दिया है हमें प्रश्न, ये तो पता लगे। तो ये आपको दिया है बेटा इस प्रकार से, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये सरल रेखा हो गई। ठीक है, ये अपना ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु, ये a बिंदु हो गया यहां पे, और यहां मैंने बोल दिया b बिंदु है। अब कोई बिंदु r है, यहां कहीं r है h कॉमा के, जो 1:2 में काटता है। ठीक है, ये 2:1 है क्या बेटा, मैंने यहां पे लिया है a और ये b, तो मैंने जो है ना सीक्वेंस में लिखूंगा ना, अगर मैं a से लेता b से लेता तो मैं लिखता 1:2, और फिर ये पॉइंट भी मुझे उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट करना पड़ता। ठीक है, यहां मैंने r को थोड़ा सा नीचे की तरफ लिया है, इसलिए 1 भाग ये और 2 भाग ये। ठीक है, तो लॉजिक एकदम क्लियर, a बिंदु यहां लिया है, b बिंदु यहां लिया है, इसलिए मैंने 1:2। अगर मैं a यहां लेता तो 1:2 यूं लिखता, और ये r पॉइंट थोड़ा सा और ऊपर आ जाता। ठीक है, क्या वो भी सही होता? बिल्कुल सही होता, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, सेम बनेगी समीकरण। ठीक है, तो दोनों ही केस में सेम बनेगी समीकरण, दिक्कत कुछ भी नहीं है। लिखने का तरीका है कैसे आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर रहे हो। ओके, चलिए, तो अब पहले 1:2 में काट रहा है, तो यहां a और b के निर्देशांक तो निकाल ले। तो a पे निर्देशांक क्या आ रहा है और b पे क्या आ रहा है। माना a के निर्देशांक x, 0, b का निर्देशांक 0, y है। ठीक है, माना a है x, 0 व b है 0, y। अब ये 1:2 में काट रहा है। ठीक है, तो r जो h, k है वो क्या बनेगा, वो बनेगा, देखो 1:2 में काट रहा है, तो 2x प्लस x के लिए बना रहे प्लस 0/1 + 2, कॉमा यहां बन जाएगा 0 + y/1 + 2, दैट इज इधर तो आ जाएगा h, k इज इक्वल टू, इधर आएगा 2x/3 और आ जाएगा y/3। यहां से जब अपन मान निकालेंगे तुलना करके, तो h बराबर 2x/3, तो x बराबर 3h/2। यहां अपन लिखेंगे k बराबर y/3, तो y इक्वल टू 3k। ये अपने x और y के निर्देशांक आ जाएंगे, पॉइंट्स आ गए तो यहां पे निर्देशांक निकल जाएंगे। ठीक है, तो a बिंदु जो हो जाएगा वो होगा हमारे पास, बिंदु a के निर्देशांक बनेंगे 3h/2, 0, और b के निर्देशांक बनेंगे 0, 3k। ठीक है, चाहे तो यहां भी लिख दीजिए, ये बनेगा 3h/2, 0, ये बन जाएगा 0, 3k। हो गया। अब आपको समीकरण निकालनी है। समीकरण के लिए देखिए अंतःखंड है, अंतःखंड रूप क्या होता है, अंतःखंड रूप x बटा ये अंतःखंड कितना हो जाएगा 3h/2 प्लस y बटा ये y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2x/3h प्लस y/3k इक्वल टू 1। लसअप ले जरा, तो ये कितना आ जाएगा 3hk, ये हो जाएगा 2kx प्लस 3k गया तो
एच वाई इक्वल टू 1, तो 2kx प्लस एच वाई इक्वल टू 3hk। तो 2kx प्लस एच वाई इक्वल टू 3hk, ये आ गया फाइनल समीकरण। ठीक है, दोनों विधि आपको पहले बता दी पिछले वाले क्वेश्चन में। इसमें कोई भी एक विधि यूज कर लीजिए, मैंने अंतःखंड रूप डायरेक्टली यूज कर लिया, इजी पड़ा इसलिए, सिंपल सी बात है। नहीं तो दोनों बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा की समीकरण भी यूज कर सकते हो, वहां से भी आपके पास जो समीकरण है वो सेम आएगा। ठीक है, तो ये होता है अपना प्रश्न कंप्लीट। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि प्रूव करना है आपको कि तीन बिंदु जो है वो संरेख है। ठीक है, तीन बिंदु जो है वो संरेख है। बिंदु मैं लिख देता हूं आपके पास, संरेख चेक करना है। अब इस चैप्टर में संरेख की बात आ रही है, यहां पे कोई क्षेत्रफल तो है नहीं कि एक ही, ठीक है, क्षेत्रफल जो त्रिभुज बनता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है जब भी संरेख होता है, ऐसा तो यहां पे कोई कंसेप्ट आने वाला नहीं है ना। तो यहां अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसमें बोल रहा है तीनों को कोलिनियर या संरेख प्रूफ करना है। तो यहां पे कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे? एक बिंदु है आपके पास 3,0, एक बिंदु आ गया 3,0, दूसरा बिंदु आ गया -2, -2, और तीसरा बिंदु हमें दिया हुआ है 8,2। यहां पे अपने पास प्रवणता जरूर है, यदि एक ही सरल रेखा है तो प्रवणता है बराबर होती है, ये कंसेप्ट अपन यहां यूज करने वाले हैं। अगर सरल रेखा में है तो संरेख में है तो प्रवणता जो है वो आपके पास बराबर आने वाली है। ठीक है, करके देखें, चलिए देखते हैं। तो यहां पे ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, AB की प्रवणता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 2/5। BC की प्रवणता y2 माइनस y1 2 + 2 4 और 8 + 2 10 2/5। ठीक है, आ गई सेम आ गई। इसका मतलब ये क्या है? संरेख है। बिंदु कैसे हैं? संरेख हैं, क्योंकि प्रवणता सेम आ रही है। ठीक है, चलिए, अगर सरल रेखा वाला कंसेप्ट बोला जाता तो आप क्या लिखते? आप कोई भी दो बिंदु को लेकर एक सरल रेखा, अगर यहां पे बोला जाता प्रवणता से नहीं करना, एक और विधि बताओ, चलो, है ना। ये तो हो गया मेथड फर्स्ट। अब हमें बोला गया नहीं सर इससे भी मत करो, तो मेथड सेकंड करो। मेथड सेकंड क्या? आप सरल रेखा की समीकरण बनाओ, दो बिंदु से बनाओ और तीसरी को प्रूफ कराओ। कैसे? दो बिंदु से देखो, ए बी की समीकरण क्या बनेगी? y माइनस y1 बराबर m ऑलरेडी निकाल चुका हूं मैं, x माइनस x1, तो 5y, चलो ये तो हो गया समीकरण, क्यों फालतू गुणा करूं, ये हो गया अपने पास समीकरण। तो y बराबर 2/5 x माइनस 3 आ गया। बिंदु C यहां पे रखेंगे 8,2। ठीक है, अब बिंदु C के लिए यहां पे अपन चेक करेंगे कि वैल्यू आती है या नहीं आती है। तो देखो, है ना, अब चेक करते हैं। तो यहां पे देखो 8 बराबर 2/5, 2, सॉरी ये गड़बड़ कर दी, y है 2 बराबर में 2/5 8 माइनस 3। ये दोनों बिंदु इसमें रखे समीकरण के अंदर, 2 बराबर आ गया 2/5 गुणा में 5, 5 से 5 कट गया, 2 बराबर 2। अतः अगर ये संरेख है तो इस सरल रेखा को ये तीसरा बिंदु भी संतुष्ट करेगा। ठीक है,
अगर यह कोई भी एक, समझो यहां पे ए बी है, ये ए है, ये बी है, सी बिंदु अगर इस सरल रेखा पर है, कहीं भी है सी बिंदु, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, तो इस सरल रेखा की समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब दोनों पे जो सी बिंदु यहां पे रखा जाएगा उसका मान एक्स और वाई, जो एलएचएस और आरएचएस है, वो बराबर आएगा। ठीक है, यह दूसरी विधि हो गई। जब आपको सरल रेखा वाली विधि यूज करनी है तो या तो आप प्रवणता निकालिए, अगर प्रवणता से आपका काम नहीं होता कि भाई प्रवणता हमको निकालनी नहीं है सर, मुझे तो दूसरा मेथड चाहिए, तो दूसरा मेथड है बेटा आप लाइन की इक्वेशन बनाइए और जो समीकरण बनाएंगे वो तीसरे बिंदु को संतुष्ट करेगी, आप बोलेंगे संरेख है। ठीक है, ये होता है यहां पे कंप्लीट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो कुछ टॉपिक्स जो है नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस अपन कंसीडर करते हैं अब आगे। तो ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए समीकरण निकालने के, अब कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा, अच्छे से प्रिपरेशन करके सारे वीडियोस देखना कंटिन्यू। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो प्रश्नावलियां हैं ये शब्दों के जाल में घुमाने का काम करती हैं, तो इस वजह से यहां पे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। चलिए अब अपन से रिवर्स ऑर्डर में पूछा है क्वेश्चन, वो बोलेगा आपको, अपन ने 3 रूप पढ़े थे, कौन कौन से? एक तो ढाल रूप था, है ना, एक अपना अंतःखंड रूप था और एक लंब रूप था। ढाल रूप, अंतःखंड रूप और लंब रूप, तीनों रूपों में अब वो दी गई समीकरण को या तो बदलवाएगा या आपसे कुछ वहां पे फाइंड करवाएगा। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन करा देता हूं अभी। तो आपको यहां पे दी गई समीकरण को ढाल रूप में बदलना है। क्वेश्चन है ढाल रूप में, ढाल रूप में बदलना है और फिर मान बताना है आपको हर एक चीज का। पहला बोला है x + 7y बराबर 0। ढाल रूप होता क्या है? ढाल रूप होता है y बराबर mx + c, ये होता है ढाल रूप, क्योंकि इसमें जो m है वो ढाल प्रवणता। ठीक है, ढाल रूप इसमें बदलना है आपको हर एक क्वेश्चन को। तो y बराबर -x/7 + 0, यहां से m कितना हो गया? x का गुणांक -1/7 और c का मान हो गया 0। यही हमसे पूछ रहा है कि ढाल रूप में बदलो और मुझे मान निकाल के दो। m होती है यहां पे प्रवणता और c होता है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट बनता है अपना 6x + 3y - 5 बराबर 0। अब इससे हम y का मान निकालेंगे और वापस से ढाल रूप में बदलेंगे। तो 3y बराबर -6x + 5, y बराबर -2x + 5/3। अब m का मान क्या बनेगा? m का मान बनेगा -2 और c बनेगा 5/3। ठीक है, मतलब यहां तो c y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड जो था वो 0, मतलब मूल बिंदु से जा रहा था तो अंतःखंड बना ही नहीं। ठीक है, यहां पे अंतःखंड बन रहा है जिसका मान है 5/3 और जो प्रवणता है वो है -2। अब तीसरी समीकरण हमें दी है y = 0, या यूं बोले अपन क्या दिया है? x अक्ष। ठीक है, y = 0 मतलब x अक्ष। अब x अक्ष वैसे बात करें तो ये 0 + 0, m बराबर भी 0 है ना। ठीक है, और ये जो समीकरण है इसे अपन क्या लिख सकते हैं? 0x + 0, तो m बराबर 0 एंड c बराबर 0। इसका मतलब जो प्रवणता है वो भी 0 है और जो अंतःखंड है वो भी 0 है। ठीक है, ये इस तरीके से अपन को बदलना है, हर एक रूप में बदलना है, मान ज्ञात करने हैं। ये रहेंगे अपने अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो करेंगे एक्सरसाइज अगेन अगली क्लास में। यहां तक मैंने आपको सरल रेखा के लगभग 2 एक्सरसाइज शायद यहां तक कवर हो चुकी होगी, 2 या थोड़ा उससे ज्यादा।
नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे बेटा अगली क्लास में। और जो भी स्टूडेंट्स बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट पे जुड़े हुए हैं और कंटिन्यू अपने वीडियोस देख रहे हैं, वो ध्यान रखें कि जल्दी ही आप सबके लिए कुछ नए अनाउंसमेंट आने वाले हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को तैयारी करनी है वो बने रहे बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ और बिनोरी लाइव क्लासेस के साथ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।